प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये बात तो हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, पर इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ के एक व्यक्ति ने अपने जीवन को इतना चेंज किया कि दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया। चलिए सुनाती हूँ एक ट्रू स्टोरी जो आपको भी मोटिवेट करेगी और आप भी प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे। बात प्राचीन समय की है, जब बच्चे गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते थे और बच्चों को एजुकेशन के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के साथ ही आश्रम की देखभाल करते थे और वहीं पे अपनी अध्ययन भी पूरा करते थे। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था वरदराज, उसको भी सभी लोगों ने गुरुकुल भेज दिया और वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे बहुत कम समझ में आती थी। इसी वजह से जो उसके साथ के बच्चे थे उसको उसकी बहुत हंसी उड़ाते थे। उसके सारे साथी जो थे वो अगली कक्षा में चले जाते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। गुरुजी ने भी आखिर हार मान लिया और उससे बोला कि बेटा अब तुम घर वापस जाओ और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके काम में हाथ बटाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में है नहीं, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल जाता है। तो दोपहर का समय था जब वो निकलता है, रास्ते में उसे प्यास लग जाती है। प्यास लगती तो इधर उधर देखता है, थोड़ी दूर पे कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं। वह कुएं के पास जाता है। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक औरत बोलती है कि बेटा ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। बस उसे उसी समय प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस का पता चल जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि जब भी कोई भी चीज़ बार बार करते रहो ना, तो जरूर आ जाती है। तो बस उसी समय वो निकल चलता है ढेर सारे उत्साह के साथ अपने गुरुजी से मिलने, और वहाँ पे गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मैं अब शिक्षा जरूर ग्रहण करूँगा। उसके इस उत्साह से ना गुरुजी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे पूरा कोऑपरेशन देते हैं। गुरुजी सिखाते हैं, वो सीखता जाता और एक दिन ऐसा आता है कि वही मंदबुद्धि बालक महान विद्वान यानी संस्कृत का महान विद्वान पंडित बनता है। दोस्तों, अभ्यास एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपके हर सपने को पूरा करती है। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा कुछ और हाथ नहीं लगने वाला। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तो मैं अपने चैनल पे लेकर आ रही हूँ बहुत सारी ढेर सारी मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ और आप मेरे को। थैंक यू सो मच।